स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूरेका एकेडमी। मैं ए के श्रीवास्तवा। आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि टीजीटी पीजीटी मैथ्स की डेमो क्लासेस आपको चाहिए। तो आज हम, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अनाउंसमेंट किया था कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास हम आपको देंगे। अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक है वो सर्कल है। देखिए, जितने भी पीजीटी और टीजीटी के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है पीजीटी और टीजीटी का, चाहे सिलेबस में कोई भी टॉपिक है, उसमें आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो कवर करना होता है, दोनों को इक्वल पढ़ना होता है, जो भी टॉपिक दोनों में कॉमन है। तो देखिए, अगर मैं एग्जांपल लूँ इस सर्कल का, सर्कल आप दोनों को पढ़ना है, पीजीटी को भी पढ़ना है और टीजीटी को भी पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं, इस सर्कल से जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो टीजीटी पीजीटी दोनों का डिफरेंट होगा। वो डेफिनेटली हम जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो हम दोनों लेवल का क्वेश्चन आपको कराएंगे। लेकिन जहाँ तक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात है तो पीजीटी और टीजीटी का ऑलमोस्ट क्वेश्चन का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है। जैसा कि आपने देखा डीएसएसबी जो 2018 में एग्ज़ाम लिया, उसमें क्या हुआ, जो बच्चे ने आपने देखा कि जो टीजीटी का लेवल था वो ज़्यादा हाई था विद रिस्पेक्ट टू पीजीटी। तो ऐसा नहीं, थ्योरेटिकली हमें क्या देखना होगा कि टीजीटी पीजीटी को हमें इक्वल वेटेज देना होगा और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम दोनों को पढ़ना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा टॉपिक है सर्कल। क्या है? सर्कल। सर्कल की बात अगर हम करें तो सबसे पहला जो सर्कल का कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पढ़ना है, जो लोग हमसे नहीं जुड़े हुए, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, किसी भी मोड में आप हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, तो आपको कौन कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए, किस किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है, वो पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूँगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगा। देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर सबसे पहला पार्ट, सर्कल को अगर हम ब्रेक करें, पार्ट वाइज करें, तो सर्कल का जो सबसे पहला पार्ट आता है कि आपको सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये आपको आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन सर्कल में आता है। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म को समझ जाते हैं तो उसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्या बनेगा? जनरल फॉर्म बनेगा और जनरल फॉर्म के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन आ सकता है। आपको मैं इस सर्कल से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन हम आपके सामने आपसे डिस्कस करेंगे आफ्टर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल को। उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल जो 3 पॉइंट से पास होता है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से पास होगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। और ये भी जनरली इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग आएंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, कि जो हमारा सर्कल है वो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में जहाँ से पास होगा, किस पॉइंट से पास होगा, किसको इंटरसेक्ट करेगा, इस तरीके का जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इससे क्वेश्चन आएगा आपका। ये तो था इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपको कितने फॉर्म जानने हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल में? स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें कम से कम 7 to 8 फॉर्म है जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। अब आते हैं हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कि जो सर्कल है वो सर्कल का डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है। वो सर्कल अगर मान लो, सपोज करो, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सर्कल अगर किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाता है तो उसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो सकता है? एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर सकता है, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर सकता है, ये आ सकता है। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए सर्कल होता है, सर्कल है, सर्कल के अंदर कॉर्ड है। अगर हम लोग बात करें कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल दैट सबटेंड एन एंगल एट इट्स सेंटर। हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच सस्टेंड एन एंगल
एट इज सेंटर, या सेंटर पे जो एंगल सस्टेंड करता है कौन, उसका जो मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल है उसका इक्वेशन क्या आएगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। किसी भी पॉइंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल क्या होगा ये हम। इसके बाद हमने आपको बताया कि आपको सर्कल के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। देखिए कोई भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगा तो किसी न किसी पॉइंट पे होगा, जैसा आप जानते हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो हमारा है वो पॉइंट फॉर्म है कि एक पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, ये तो आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म। लेकिन आप देखिए ये आपने 12th में नहीं पढ़ा होगा, 11th-12th में नहीं पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट अप फ्रॉम अ लाइन बाय अ सर्कल। ये ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें इसको कवर अप करना है। देखिए नॉर्मल, उसके बाद अगर हम लोग आते हैं नॉर्मल टू अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट, इसमें हमें नॉर्मल पॉइंट फॉर्म में पढ़ना है और पैरामेट्रिक फॉर्म में पढ़ना है। तो ये टॉपिक जो हमने आज आपको बताया यह सर्कल का स्टार्टिंग के टॉपिक है। सर्कल हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सर्कल का अभी हमने जो आपको बताया, जितने भी टॉपिक बताया, इतना टॉपिक पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, या आज की क्लास में कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे और बाकी जो टॉपिक बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे कि सर्कल के अंदर और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इस टॉपिक को कवर करना है। इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसको कवर अप करना है। इस टॉपिक में अभी तक कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं उसको कवर अप करना है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आपको लिख के देंगे। जो हमारे तक किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप इस टॉपिक को पहले प्रिपेयर करिए। इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप खुद से पढ़ के रखते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स हम इस सर्कल को आप देखिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, बिल्कुल 11th-12th लेवल से उठाऊंगा और इसको ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि हमारा क्वेश्चन का जो लेवल है, जो अप्रोच है, जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो ग्रेजुएशन को टच करता है, मास्टर को टच करता है। अब हमें हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन आप कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको आप बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल 11th-12th लेवल से इसको स्टार्ट करूँगा और इसको ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल तक पहुँचाऊँगा। अगर हम सर्कल की बात करें, सपोज़ करिए ये आपका सर्कल है। सर्कल के सेंटर को हम H और K से डिनोट कर देते हैं, राइट। और यह एक क्या है, डिस्टेंस है, ये रेडियस है। इस सर्कल के ऊपर क्या होगा, एक पॉइंट होगा PXY, एक हमने पॉइंट ले लिया। क्लियर। आपने जैसा पढ़ा होगा कि जैसे सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है, ये लोकस ऑफ ए पॉइंट है विच मूव्स, कैसे मूव करेगा, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे मूव करेगा। तो इसका जो लोकस फॉर्म होगा वो होगा सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। और ये दोनों डिस्टेंस है क्या, r है, हमने r स्क्वायर कर दिया क्योंकि अंडर रूट हमने हटा दिया। तो ये जो इक्वेशन आपका आया, ये आया इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर आप सोचिए कि हमारा जो सेंटर है, जो ये सेंटर है, ये रेडियस है। अगर हम बात करें कि अगर सेंटर का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो ऑरिजिन पे है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मान लीजिए सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑरिजिन पे हो गया, तो जब ऑरिजिन पे होगा तो क्या होगा, H और K आपका 0 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अब क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया। अब हम लोग बात करें जनरल फॉर्म को। देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम एक्सपेंड कर दें, जैसे x माइनस एच का होल स्क्वायर है, y माइनस के का होल स्क्वायर है और आर स्क्वायर है। अब इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा जनरल फॉर्म। तो आप देखिए जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म ऑफ
इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर। जो हमने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, अगर मैं इसको खोलूंगा और जी और एफ के टर्म में इसको एक्सप्रेस करूंगा तो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने जनरल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है। हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आ सकता है, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी रेडियस क्या होगी, इसका सेंटर क्या होगा। अगर ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो इसका सेंटर क्या होगा, बेटा इसका सेंटर का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा ये होगा -g और -f। अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होगा, जो रेडियस होगा ये होगा √g² प्लस f² माइनस सी। अब कई बार ये देखा गया है कि टीजीटी के एग्ज़ाम में आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिया और आपको फाइंड आउट करना है उसका सेंटर और रेडियस। लेट्स से फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख के दूं, अगर मैंने आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखा 2x² प्लस 2y² प्लस 8x प्लस 16y प्लस 18 इक्वल टू 0, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ये मैंने जो दिया इक्वेशन वो क्या दिया, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया। अब आप बताएं इसका रेडियस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक बार ये टीजीटी के एग्ज़ाम में आ चुका है, कई बार पीजीटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस लेवल का पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है इसका सेंटर और रेडियस कैसे निकलेगा। आपने क्या पढ़ा, आपने तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा था वो क्या था, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। आपने ये पढ़ा, ये आपका जनरल फॉर्म है। लेकिन अब जनरल फॉर्म क्या है, आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जनरल फॉर्म दिया हुआ है। इसका हमें सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है। तो आपने जब अभी हमने आपको बताया कि जब ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो इसका सेंटर -g और -f है, इसका रेडियस √ क्या है, g² प्लस f² माइनस c है। आपने देखा, मैंने बताया आपको। लेकिन यह जो इक्वेशन है और यह इक्वेशन आप देखिए, दोनों इक्वेशन आपको सेम दिख रहा है, ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है। इसमें 2 है, यहाँ 2 है, इसके जबकि आपका यहाँ पे x² और y² क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो आपको क्या करना होगा, आपको x² और y² को इंडिपेंडेंट करना होगा। इंडिपेंडेंट करने का मतलब क्या हुआ कि अब आपका ये इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे आप, तो क्या बनेगा, x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आपका बना वो क्या बना, ये इक्वेशन जो बना वह जनरल फॉर्म में आ गया। अब इसका अगर हम सेंटर की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे 4 है, तो 2g के बदले आपके पास क्या है, 4 है। 2f के बदले आपके पास क्या है, 8 है। c के बदले आपके पास क्या है, 9 है। क्लियर। तो अब देखिए सेंटर क्या था हमारा, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट था वो -g और -f था। आप देखो 2g आपका 4 है तो g क्या है, 2 है, तो सेंटर क्या होगा, -2 हो गया, -2 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 8 है, 2f आपका क्या है, 8 है, तो 2f आपका 8 है, तो f क्या हुआ, f 4 हुआ। तो आपका रेडियस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -2 -4, ये आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। क्लियर है। आपने क्या देखा, कंपैरिजन किया, तो 2g के बदले 4 था तो सेंटर क्या हुआ, -2, 2f के बदले 8 था तो सेंटर क्या हुआ, -4। अब हम लोग रेडियस की बात करते हैं। रेडियस में आपको क्या चाहिए था, रेडियस के अंदर आपको चाहिए था g² प्लस f² माइनस c। आपको g मिल गया, g कितना मिला, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, f कितना मिला, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। c कितना मिला, देखिए c कितना है आपके पास, c 9 है।
अब आप देखिए कि आपके पास जो रेडियस आएगा कितना आएगा, 16 + 4 कितना होता है 20, 20 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, √11 आपका बन गया रेडियस। ये क्लियर है, क्लियर हो गया। जो 20 में से आप 9 माइनस करते हैं तो √11 आता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है। देखिए, जब भी हम लोगों ने जनरल इक्वेशन की बात करी, हमारा जनरल इक्वेशन क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, अगर हमें कोई कंडीशन दी हुई है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, आप देखिए आपके पास कितने अननोन हैं, g, f और c। आपके पास थ्री पॉइंट्स चाहिए, थ्री गिवन कंडीशंस होगा जो आपको इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने आपको कहा कि आप उस इक्वेशन ऑफ सर्कल को पास करिए, उस इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करिए जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, मैंने आपको दिया इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, 1, 2 and 3, 2। अब आप इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको फाइंड आउट करना है और वो सर्कल 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ये भी कई एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, आपको पता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है, आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को लीजिए। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को आप लेते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 0, 0 x की वैल्यू देखो, अगर इस पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है तो सर्कल का जो इक्वेशन है इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो जब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा तो आप क्या करेंगे, 0, 0 आप इसमें डालें, x की वैल्यू 0 डालें, y की वैल्यू 0 डालें, तो क्या इक्वेशन मिलेगा आपको। जब x की वैल्यू 0 डालते हैं, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो c मिल गया, एक वैल्यू आपको मिल गया। अब दूसरे की बात करते हैं। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, 1 और 2 से पास हो रहा है, तो 1 और 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 और 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए 1 + 4 प्लस यहाँ पे 2gx है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 1, ये बनेगा आपका 2g और यहाँ बनेगा 4f और c आपका ऑलरेडी 0 है, = 0 मीन्स 2g + 4f ये किसके इक्वल हुआ, =-5 के इक्वल आया। देखिए हर क्वेश्चन का शॉर्टकट होता है, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। मैं आपको वह शॉर्टकट भी दूंगा जिसमें आप इसको देखते ही, इस क्वेश्चन को देखते ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको मेथड नहीं दूं तो आपके पास शॉर्टकट जनरेट नहीं हो सकता। तो पहले हम आपको एलिमेंट्री एज ए बिगनर आप कैसे मैथ्स को स्टार्ट करते हैं उस तरीके का हम आपको शॉर्टकट दे रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बना, अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो यहाँ 1 आएगा, ये 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू 1 डाला तो 2g आएगा, y की वैल्यू 2 डाला तो क्या आएगा 4f आएगा, c आपका 0 हो चुका है, तो 2g + 4f आपका -5 आ गया, राइट। अब आपका सर्कल किससे पास हो रहा है, 3 और 2 से पास हो रहा है, तो 3 और 2 का कोऑर्डिनेट पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं 3, 2 की बात करूं तो जो 3 और 2 से पास होता है तो क्या बनेगा इक्वेशन आपका 9 + 4 प्लस क्या बनेगा 6g प्लस क्या बनेगा, ये y आपका 2 है, 2 बनेगा तो 4f है और c आपका 0 हो चुका है। अब आप देखिए आपके पास जो उस 4f = ये 0 था हमारे पास ना, 4f = -5, ठीक है। अब आप देखिए 2g + 4f ये हमारा कितना था, 1 और 2 था ना, तो 2g + 4f -5 आ गया, राइट। अगर हम इसकी बात करते हैं 6g + 4f = कितना बनेगा, 6g + 4f ये क्या बनेगा -13। आपके पास एक इक्वेशन यहाँ पे था, ये दूसरा इक्वेशन था। अब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो g और f की वैल्यू आ जाती है। आपके पास क्या मिला, g, f और c मिला।
और जी और जी, एफ और सी अगर आपको मिल जाता है तो आप कहना कहाँ, यहाँ पे आप जी की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे एफ की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे सी की वैल्यू डालेंगे और आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हमने आज जो जितने भी टॉपिक्स लिखा है, पहले मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।